तेरा। तू मेरा साहिब मैं तेरा आशिक, तू मेरा साहिब मैं तेरा आशिक, तू साहिब मेरा साचा साहिब एक तू, मैं आशिक तेरा। आज एक चोर की दास्तां सुनाते हैं हम आपको। एक चोर था, निश्चित वो चोरी किया करता था। उसको कोई दूसरा कार्य आता ही नहीं था। चोरी करता, प्रभु श्री चरणों में बैठता, एकाग्रचित्त से बैठता, ध्यान करता, सिमरन करता, पाठ पूजा भी करता, सेवा भी करता, लेकिन काम चोरी का करता। चोरी करते करते वो बुजुर्ग हो गया, उसे कोई भी और कार्य नहीं आता था। भगवान से सिमरन करते हुए वो भगवान से ये पूछता कि हे मेरे मालिक, मैं करूं तो करूं क्या? मैं चोरी करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं कि मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं आता। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करता है, निस्दिन याद करता है, सिमरन करता है, जप करता है, तो परमात्मा उसकी बात सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। और आज परमात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। परमात्मा ने अपना एक दूत भेजा कि जाओ, मेरा एक प्यारा सेवक याद कर रहा है, काम तो चोरी का है लेकिन फिर भी मुझे प्यारा है, तुम जाओ। दूत भगवा चोला पहन के उसके घर के पास से निकलता है और बोलता है, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन की आवाज सुन के वो प्यारा चोर दरवाजा खोलता है। भगवा चोले को सभी प्रणाम करते हैं। भगवा चोला देख के चोर कहता है कि हे संत, आइए आप हमारी कुटिया में विराजिए, हमारी कुटिया को पावन कर दीजिए। अब कुटिया पावन होने के लिए संत उसमें अपने श्री चरणों को रखते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके बैठते हैं और कहते हैं, प्यारे क्या बात है, तो बहुत परेशान दिख रहा है। तो कहते हैं, मेरी परेशानी की दास्तां बस इतनी है कि मैं प्रभु से प्यार तो बहुत करता हूं, सेवा सिमरन भी करता हूं, लेकिन मेरा एक अवगुण है कि मैं चोरी करता हूं। संत के पास हर तरह के उपाय होते हैं, इसीलिए संतों को, इसीलिए सद्गुरु को प्रभु से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। सच तो यह है कि सद्गुरु प्रभु की कृपा से ही संदेश देते हैं। बिन प्रभु की कृपा के सद्गुरु कोई संदेश नहीं देते। ईश्वर मानव पुतले पैदा करता है और सद्गुरु उसमें ज्ञान का संचार करके शिल्पकार की भांति उसको सुधार कर ऐसा आकार देते हैं कि वो साधारण से असाधारण हो जाता है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको सद्गुरु पूछते हैं, और जब सद्गुरु पूछते हैं तो इस लायक बना देते हैं कि फिर दुनिया उसको पूछती है। दे रहे हैं, प्यारे
परेशान मत हो। तू चोरी करता है तो चोरी कर। सदगुरु के वचन। तू और कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तू चोरी कर, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात मान ले, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। आजकल के लोग क्या करते हैं? हर बात पे झूठ बोलते हैं। घर में बैठे हैं, फोन आता है तो कहते हैं कह दो घर पे नहीं है। स्टार्टिंग दिनचर्या की शुरुआत कैसे? झूठ से होती है। कह दो घर पे नहीं है। एक बार छोटे से बच्चे से उसके पिता ने कहा कि फोन उठा के बोलो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा बोलता है अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। तो दिनचर्या की शुरुआत होती है झूठ से। हर बात पे झूठ, बात बात पे झूठ, विचारों में झूठ, सोच में झूठ, दिनचर्या में झूठ, झूठ का पुतला। लेकिन वो झूठ आप न सदगुरु से छिपा सकते हो, न जगत जननी से छिपा सकते हो। आपके रोम रोम की जानकारी उसको होती है, रोम रोम की, आपके हर विचार की जानकारी उसे होती है। लेकिन वो टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। कब तक? तब तक जब तक उनको बर्दाश्त होता है। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गालियां माफ करने का संकल्प लिया था, लेकिन सिर्फ 100। इसी तरह सदगुरु, इसी तरह भगवान भी आपकी 100 भूलें माफ करता है। लेकिन ध्यान रखना, आप 100 भूलें तो जरूर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी भूल दोबारा मत करना, रिपीटिशन मत करना, नहीं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो संत कहते हैं कि प्यारे तुम चोरी करते हो, तुम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, तुम चोरी करो, लेकिन सिर्फ एक कहना मेरा मान लो, सदा सत्य बोलना। उसने सदगुरु के वचनों का पालन किया। लोग कहते तो हैं कि सदगुरु मेरे महान, लोग कहते तो हैं कि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरब तो शिष्य कहते हैं पश्चिम, सदगुरु कहते हैं पश्चिम तो शिष्य कहते हैं उत्तर, सदगुरु कहते हैं उत्तर तो शिष्य चलते हैं दक्षिण। अगर उन्हें समझाओ तो आगे से इतने सारे आर्गुमेंट देते हैं, इतने सारे आर्गुमेंट देते हैं, थोड़ा सा आ जाए तो आसमान छूने लगते हैं। आगे से आर्गुमेंट किसको दे रहे हो? किसको? शांत होना सीखो, शांत रहना ज्यादा अच्छा है। एक चुप 100 सुख, जितना कहा जाए समझ लो और सुन लो, वो ज्यादा बेस्ट है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।